नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल की आज है ये क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हम पवनों से, जो पवन तंत्र है, वैश्विक पवन तंत्र, उनसे रिलेटेड 55 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी यहाँ से रह सकता है, इसलिए अंत तक एक एक क्वेश्चन को आप जरूर अटेंड करें दोस्तों। जो साथी पेपर फेस्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, और जो साथी थ्योरी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आपको उत्तर देना है, आपको समय पर्याप्त मिलता जाएगा हर क्वेश्चन में। पहला है, उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी पवन दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी पवनों की अपेक्षा प्रबल होते हैं। और दूसरा है, पश्चिमी पवनों में वायु का प्रवाह उपोष्ण उच्च दाब कोष्ठिकाओं से निम्न दाब के शीतोष्ण क्षेत्र की ओर होता है। इनमें 2 कथन आपको यहां पर दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको कमेंट करके यहां पर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको है देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहां पर आपका पहला है ना, ये तो गलत है, लेकिन दूसरा क्या है, सही है। तो यहां पे सही की बात करें तो केवल 2 है, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ग्रही पवन नहीं है। अब यहां पे आपको पूछा है कि इनमें से ग्रही पवन कौन सी नहीं है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से आप कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। व्यापारिक, पछुआ, मानसूनी या ध्रुवीय ग्रही पवन नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? व्यापारिक ग्रही है, पछुआ ग्रही है, मानसूनी पवने ये ग्रही नहीं है, और ध्रुवीय पवने भी ग्रही है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी है जो सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है इनमें से। बोरा है, मिस्ट्रल है, हरमटन है या पंपीरो है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने, पूछा क्या है वो देख ले आराम से और कमेंट करके उत्तर बता दें कि गर्म व शुष्क स्थानीय पवन इनमें से कौन सी है, वो आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट करके आप है जो उत्तर दीजिए कौन सी है दोस्तों। जल्दी से सभी साथी है वो कमेंट करके बता दें। इनमें से है दोस्तों आपकी गर्म व शुष्क पवन है हरमटन दोस्तों। हरमटन पवन जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पर जो मुख्यतः सारा रेगिस्तान पड़ते हैं ना, वहाँ पर चलती है। ये अति शुष्क और धूल भरी हवा होती है इसके साथ, और प्रचंड हवा ये है जिसको हरमटन कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, डोलड्रम पेटी है। अब बताना है आपको कि डोलड्रम उपोष्ण उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, भूमध्य रेखीय न्यूनदाब या उपध्रुवीय न्यूनदाब। डोलड्रम पेटी की यहां पर बात हो रही है, बता दीजिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए डोलड्रम पेटी कौन सी है मित्रों। जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों, देखते हैं किन किन साथियों का ये क्वेश्चन सही होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। डोलड्रम पेटी जिसको शांत पेटी के नाम से भी हम जानते हैं, और ये होती है आपकी भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी। डोलड्रम पेटी, शांत पेटी या भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी दोस्तों। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांशीय विस्तार है इनके मध्य डोलड्रम पेटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवने जिस दिशा में चलती है वह है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर जो ध्रुवीय पवने हैं वो किस दिशा की ओर चलती है दोस्तों, बताइए दोस्तों। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम। पूछा क्या है वो आपको कमेंट करके यहाँ पे उत्तर दिखाना है दोस्तों। जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर ध्रुवीय पवने, देखिए अगर मैं आपके सामने ग्लोब की तरह नक्शा बनाकर इसको समझाना चाहूँ तो देखिए ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय वाला, समझ गए यहाँ पे। इसके बाद ये उच्च दाब क्षेत्र आ जाएगा आपका, उच्च दाब क्षेत्र जहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती है, उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवनें दोस्तों।
इसके बाद ये बनेगा, इसके अंदर आपके यहाँ पे चलेगी पछुआ पौने और ऊपर चलेगी ध्रुवीय पौने दोस्तों। उनकी दिशा रहेगी आपके ये दिशा रहती है, मतलब कौन सी दिशा रहती है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम दिशा रहती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, यह पश्चिम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। 6 नंबर है, बोयज बेलेट के सिद्धांत से हमें जिस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है वह है वायु की दिशा, उच्च दाब क्षेत्र का स्थान, अपेक्षित आर्द्रता या सूर्य ताप की मात्रा। बोयज बेलेट का जो सिद्धांत है उससे हमें किस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है। ये सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो याद रखना, बोयज बेलेट से हमें वायु की दिशा है, इस तथ्य की जानकारी है जो प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिकियोंग के तारिम बेसिन में प्रारंभिक बसंत ऋतु में तीव्र उष्ण धाराएं अनुभव की जाती है जिनसे असुविधा होती है। इस धारा का लोक प्रचलित नाम आपको बताना है। काराबुरान, केटाबेटिक, चिनूक या फोन है दोस्तों, बता दीजिए दोस्तों। जल्दी से आप है जो कमेंट करके इसका नाम है वो बता दीजिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, टाइम आपको पर्याप्त मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कमेंट है वो करना है दोस्तों। इसका नाम पूछा है वो आपको कमेंट करके है जो बताना है। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही होता है। तो पूछा क्या है आपको यहाँ पे कि सिकियोंग के तारिम बेसिन में प्रारंभिक बसंत ऋतु में तीव्र उष्ण धाराएं अनुभव की जाती है जिनसे असुविधा होती है। इस धारा को काराखुरान कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कोरियोलिस बल जिन पर अधिकतम पड़ता है, वो कोरियोलिस बल किस पर पड़ता है, थल समीर, जल समीर, व्यापारिक पहुने या ध्रुवीय पहुने दोस्तों, बता दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके सामने आया है। पूछा क्या है वो आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कोरियोलिस बल है वो किन पर अधिक पड़ता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन और कमेंट करके बताने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो बता दीजिए दोस्तों, किस पे अधिक पड़ता है कोरियोलिस बल। ये पड़ता है ध्रुवीय पवनों पर। किस पर पड़ता है मित्रों, ध्रुवीय पवनों पर अधिक पड़ता है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चिनूक और फोन पौने क्रम से किन देशों में चलती है। दो हवाएं दिए, एक चिनूक दिए, दूसरी फोन दिए, कहां पर चलती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कैलिफोर्निया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूएसए या स्विट्जरलैंड, बता दीजिए दोस्तों। चिनूक और फोन, बताइए दोस्तों ये कहां पर चलती है। सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे यहां पे आया है दोस्तों। चिनूक की अगर हम बात करते हैं तो ये चलती है आपके उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल में दोस्तों। तो कहां पर चलेगी ये, यूएसए, अमेरिका के अंदर। बात करते हैं फोन की। फोन की अगर हम बात करें तो फोन धारा है ये आपके चलती है दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर चलती है फोन धारा, स्विट्जरलैंड के अंदर फोन धारा, फोन पवन है जो चलती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही रहेगा, डी ऑप्शन, यूएसए और स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, फेरल नियम किसके संबंधित है। फेरल नियम किससे संबंधित है दोस्तों। पर्वत के दोनों पार्श्वों का दाबांतर, तट के आर पार ताप प्रवणताएं, समुद्र के कोषण धाराओं की प्रवाह दर या गोलार्ध में पवन के वेग की दिशा। फेरल के नियम, जो फेरल के नियम है ये किससे संबंधित है बता दीजिए। यह है आपके गोलार्ध में पवन के वेग की दिशा से। तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां है। उपोषण गतिजन्य है, भू अक्ष के अग्रगमन जन्य है या तापजन्य है या ध्रुवीय वातावर्त जन्य है। उपोषण उच्च वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कैसी पेटियां हैं मित्रों, यह आपकी गतिजन्य पेटियां हैं। कैसी है, गतिजन्य पेटियां हैं। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है वह है। बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पछुआ पवनें हैं, वो किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है वो आपको बताना है दोस्तों। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व है शुरू में, बता दीजिए दोस्तों। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। चलिए ग्लोब की तरह हम समझते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे जो है आपकी पहले चलेगी व्यापारिक पवनें और यहाँ पर चलती है पछुआ पवनें यहाँ पर दोस्तों, और इनकी दिशा रहती है ये दिशा। तो ये दिशा कौन सी है आप बता सकते हैं आराम से, कौन सी है मित्रों? दक्षिण पूर्व दिशा। ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये मध्य में जा रही है इस दिशा के अंदर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ध्रुवों पर 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। बात हो रही है पवनों का जो विक्षेपण बल है वो अधिकतम कहां पर होता है? पवनों का विक्षेपण बल ये सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। कहां पर होता है? ध्रुवों पर दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार और आप उत्तर देना। जेट धाराएं उच्च तुगंता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र है। जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है। सामान्यतः जेट धाराएं हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है। अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको कमेंट करके बता देना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। ये मानकर चलिए कि आपका टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्ट हो रहा है। अपना स्कोर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कैसी है आपकी तैयारी वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पहला गलत है जबकि दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो सही है वो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। पहला है, हेडली सेल उष्माचालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है। उष्मा द्वीप नगरीय क्षेत्रों से विशेषतः रात्रिकाल से संबंध तापमान परिघटना है। तीसरा है, आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो अपराह्न में विशेषकर ग्रीष्मकाल में घाटी में बहती है। तो बता दीजिए 3 कथन आपके सामने है, कौन सा इनमें से गलत है, कौन सा सही है, या सभी गलत है या सभी सही है? तो मित्रों यहाँ पे तीनों के तीनों कथन आपके क्या है? सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 1, 2, 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है? हरमटन, सिरक्को, फोन या मिस्ट्रल क्या कहलाती है? फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है मिस्ट्रल पवन। कौन सी है ये? मिस्ट्रल पवन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले आएगा व्यापारिक पवनें, फिर क्या आएगा? उच्चदाब, उपोष्ण। व्यापारिक पवनों के बाद उपोष्ण क्षेत्र तो उच्चदाब होगा, फिर आएगा पश्चिमी हवाएं, फिर आएगा ध्रुवीय पूर्वा हवाएं। यहाँ पे सीधा बता दूं बड़ा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन। देखिए व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्चदाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवाएं, ये आपका डी सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न सौरमंडल में, मध्य सौरमंडल में, ऊपरी सौरमंडल में या संपूर्ण सौरमंडल में? जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी है ये मिलेगी आपको ऊपरी सौरमंडल में। कहां पर है? ऊपरी सौरमंडल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित विवरणों में से कौन सा दाब घनत्व शब्द का उपयुक्त विवरण है? दाब घनत्व शब्द का उपयुक्त विवरण कौन सा दे रहा है वो आपको यहां पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पहला ऑप्शन आपने पढ़ लिया है तो शायद आपका उत्तर भी सही है। समदाब रेखा और समताप रेखा समांतर होते हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, या ये वायु गति के समानुपातिक है? कोरियोलिस जो बल है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव, ये तो सही है। दूसरा, ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, ये भी सही है। ये प्रत्येक रूप से घर्षण बल से संबंधित है, गलत है। ये वायु गति के समानुपातिक है, यह भी सही है। तो यहां पे गलत है जो है आपका सी ऑप्शन, और सही रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम क्या कहलाता है? बोयोज बेलोट नियम, फेरेल का नियम, कोरियोलिस बल, या अधिकतम का नियम? अच्छा क्वेश्चन आया है आपके लिए, और कमेंट जल्दी से सभी साथियों का मैं चाहता हूं। यह कहलाता है बोयोज बेलोट नियम दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला है रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम, यह पहला ही सही हो गया आपका, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, वायु का विस्तृत होना, या वायु अवतलन? उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का क्या कारण होता है? वायु अवतलन। क्या होता है मित्रों? वायु अवतलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपोष्ण मंडल में या उपोष्ण वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है क्षैतिज, अनिश्चित, आरोही या अवरोही? तो बताइए, उपोष्ण मंडल में या उपोष्ण वायुदाब पेटी में जो वायु की गति है वो अवरोही गति होती है। कैसी होती है? अवरोही गति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल, ध्रुवों की ओर विक्षेपण बल घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, अस्थिर रहता है? ध्रुवों की ओर अब जब जाएंगे तो अधिकतम ध्रुवों पर भी होता है ना विक्षेपण बल, तो क्या होगा? विक्षेपण बल ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गतिजन्य वायुदाब पेटी या पेटियां है केवल उपोष्ण उच्च दाब, केवल उपद्रवीय निम्न दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब व उपद्रवीय निम्न दाब दोनों? बता दीजिए, गतिजन्य वायुदाब पेटियां इनमें से कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आया है। उपोष्ण उच्च दाब व उपद्रवीय निम्न दाब। देखिए, उपोष्ण तो है उच्च, जबकि उपद्रवीय है ये निम्न दाब है। ये दोनों ही आपकी गतिजन्य वायुदाबीय पेटियां हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि धरातल सर्वतः समतल होता व पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पवने समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती, समांतर, त्रियक, समकोण या अनियत? यह अच्छा आपके लिए क्वेश्चन रह सकता है। बहुत ही ये मान के चलो कि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, समकोण पर दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ऊपर उड़ती हुई भूमध्य रेखीय वायु तथा नीचे बैठती हुई उपोष्ण वायु के मध्य क्षेत्र को कहते हैं। ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन को। ऊपर उड़ती हुई भूमध्य रेखीय वायु, नीचे बैठती हुई उपोष्ण वायु के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको संक्रमण, हेडलिकोस, रोसबी धाराएं या चक्रवात की आंख? ऊपर उड़ती हुई भूमध्य रेखीय वायु, नीचे बैठती हुई उपोष्ण वायु के मध्य जो क्षेत्र होता है उसको हेडलिकोस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग, पवनों पर पड़ने वाले बलों का योग शून्य हो जाने पर स्थिर गति व दिशा में चलने वाली पवनों को कहते हैं। ध्यान से पढ़ लें क्वेश्चन को। पवनों पर पड़ने वाले बल, जो पवनों पर बल लगते हैं उनका योग शून्य है। फिर जो स्थिर गति व दिशा में चलने वाली पवनें हैं उनको हम क्या कहेंगे? पछुआ, जियोस्ट्रोफिक या पूर्वी या जेट? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जियोस्ट्रोफिक पवन कहेंगे। बी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्न में से तापजन्य वायुदाब पेटी है? उत्तर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, दक्षिण उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी या उत्तरी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तापजन्य वायुदाब पेटी इनमें से कौन सी है? यह है आपकी दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिन पवनों को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है वह है? बता देना दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बोरा है, मिस्ट्रल है, हरमटन है या फोन है? पूछा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा ये कहा गया है कि किन पवनों को डॉक्टर विंड कहा जाता है दोस्तों? तो ये होती है आपकी हरमटन पवन दोस्तों, जो सहारा के रेगिस्तान में चलती है दोस्तों। समझे आप? और ये पवनें जब गिनी के तट पर पहुंचती है तो नम उष्मा से लोगों को आराम देती है, स्वास्थ्यप्रद होती है। इसी वजह से इनको हरमटन पवनों को डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है? उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवन है उनकी दिशा क्या होगी? बता दीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमारे पहले भी आ गया है दोस्तों। ये ध्रुवीय पवन यहां पर चलेगी ना आपकी, और ये दिशा होती है। तो बताइए दोस्तों, ये उत्तर है आपका और ये इधर आ गया पूर्व। जो उत्तर पूर्व से ये यहां पे नीचे दक्षिण है और ये ऊपर क्या है? पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो यहां पे डी ऑप्शन, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 33 है, पवनों के विक्षेपण पर कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहां होगा? पवनों के विक्षेपण पर कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहां पर होगा? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर, या 23.23 डिग्री है यहां पे 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर। कहां पर होगा दोस्तों? पवनों के विक्षेपण की हम बात हो रही है और कोरियोलिस प्रभाव की बात हो रही है, तो ये ध्रुवों पर होगा। कहां पर होगा? ध्रुवों पर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है? चिनूक रोकीच, फोन आल्पस, सिरोकोक्को एटलस, बोरा हिमालय। बता दीजिए दोस्तों, कौन सा है जो आपका यहां पे सही नहीं है? कमेंट करके आपको बताना है कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं दिया गया यहां पे। देखते हैं आज ये क्वेश्चन किन किन साथियों का। अगर आपने पवने पढ़ी है तो आपको पता भी इसका होगा दोस्तों। बस आपका कमेंट है, उसका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे देखिए, चिनूक रोकी सही है, फोन आल्पस सही है, सिरक्को एटलस सही है, बोरा मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वीय पर्वतों से उत्तरी जो एड्रियाटिक सागर है उसकी ओर प्रचंड रूप से प्रवाहित होने वाली बहुत ही ठंडी और शुष्क पवन होती है दोस्तों, उसको बोरा कहते हैं। तो हिमालय यहां कहाँ आ गया? गलत है ना ये। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायु के प्रकार और आपको क्षेत्र दिए हैं, इनको करना है सुमेलित। तो पहले पढ़ लीजिए, बिल्जार्ड, चिनूक, बोरा और खमसिन 4 हवाएं दिए। क्षेत्र पेरियरी के मैदान, साइबेरिया के मैदान, एड्रियाटिक तट और मिस्र। चलिए मित्रों करते हैं सुमेलित। सबसे पहले बिल्जार्ड की बात करें तो बिल्जार्ड साइबेरिया का जो मैदान है वहां पर चलती है। चिनूक पेरियरी के मैदानों में चलती है। बोरा है जो एड्रियाटिक तट पर चलती है, और खमसिन है जो मिस्र में चलती है। ये सही है। इनका क्षेत्र दिया गया वायु का, पवनों का 2, 1, 3, 4 ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे 2, 1 ये रहा सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। बिल्जार्ड कनाडा, ब्रिकफिल्डर फ्रांस, हरमट्टन गिनी, पेम्पोरो या पेम्परो अर्जेंटीना। तो बता दीजिए यहां पे कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है कि ये बेकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल भी सकता है दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते जाइए आप। देखते हैं किन किन साथियों का सही इसका उत्तर है वो मिलता है हमें।
यहाँ पर दोस्तों पहली आपको जो पवन दी है वो दी है कनाडा, सही है। ब्रिक बिल्डर फ्रांस, ये आपका है सुमेलित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरक्को गर्म शुष्क पवन है, खमसिन शीतल पवन है, मिस्ट्रल अति शीतल पवन है, फोन गर्म पवन है। सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है कि ये बेकार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया है आपको। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा है जो सुमेलित यहाँ पर नहीं है दोस्तों। आपका ही इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार है। कितने साथी कमेंट करते हैं इसमें आज? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपने तैयारी की है तो इसको आप देखते ही अपना उत्तर है वो दे सकते हैं दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे देखिए आपकी सिरक्को गर्म शुष्क पवन है, खमसीन ये शीतल नहीं है, गर्म है, ये भी ये गलत है। मिस्ट्रल अति शीतल है और फोन गर्म है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ही सिंपल है, ये बस आपको अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध ITCZ कहाँ पर है? ध्रुवीय क्षेत्र में है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र या उपोष्ण क्षेत्र है? कहाँ पर है? विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गरजती चालीसा है, व्यापारिक पौने हैं, ध्रुवीय पौने हैं, पछुआ पौने हैं या मानसूनी पौने हैं? गरजती चालीसा किनको कहा जाता है यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो बता दीजिए गरजती चालीसा किनको कहा जाता है? कमेंट कीजिए दोस्तों। गरजती चालीसा दोस्तों, मित्रों गरजती चालीसा किनको कहा जाता है? गरजती चालीसा पछुआ पौने होती है ये। सी ऑप्शन। अब देखिए जो 40 डिग्री अक्षांशों में प्रचंड गति के कारण इसको गरजती चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री के ऊपर अगर ये चलती है, 50 डिग्री के ऊपर, तो वहां पर बैंकर पचासा कहा जाता है इसको, बैंकर पचासा। याद रख लेना मित्रों, ये है आपकी पछुआई। इसके अलावा अगर ये 60 डिग्री पर चलती है तो ये मानिए चीकता साठा कहते हैं, चीकता साठा इनको कहा जाता है। ये गरजती चालीसा। ये तीनों चीजें आपको यहां पे याद होनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सीधा इन तीनों से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आ गया होगा शायद सभी को ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब तापमापी ऊंचा होता है तब वायुदाब मापी होता है, दोलित ऊंचा नीचा स्तर। तापमापी है ये तो क्या है आपका बढ़ रहा है, और तो वायुदाब की यहां पर बात हो रहा है, क्या होगा? नीचा जाएगा। क्या होगा? नीचा जाएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, शांत पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ये क्वेश्चन अगर आपने तैयारी की है तो शायद देखते ही उत्तर आ गया। शांत पेटी का नाम देखते ही आपको उत्तर मिल गया। भूमध्य, मकर, आर्कटिक व्रत या कर्क रेखा। शांत पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है वो है आपकी भूमध्य रेखा। यह भूमध्य रेखा है ना आपकी, 5 डिग्री दक्षिण 5 डिग्री उत्तर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 42 है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मित्रों। अब देखिए पहला है, यह पृथ्वी के घूर्णन और उच्चतर तुगंताओं से हवाओं के अवतरण से प्रभावित होती है। यह गतिगत परिवर्त व प्रति चक्रवाती दशाओं की विशेषता वाली है। बताइए कौन से सही है, इनमें से कौन सा गलत है? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको यहां पर बताना है। पहला है, मिस्ट्रल उत्तरी अमेरिका में बहने वाली एक शीत पवन है दोस्तों। मिस्ट्रल उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, तो बता दीजिए क्या सही है पहला आपका। और दूसरा जो आपको यहां पे दिया वो दिया है, सिरक्को उत्तरी अफ्रीका के तट पर बहने वाली एक उष्ण शुष्क पवन है। यहां पे आपको जो सही है वो आपको बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके आपको ये बताना है। देखते हैं किन किन साथियों का उत्तर है जो आपको यहां पर सही मिलता है। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों।
तो मित्रों पहली आई है मिस्ट्रल, उत्तरी अमेरिका। कहां से? मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिव के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तेज गति के साथ बहने वाली हवा है मिस्ट्रल हवा दोस्तों। समझे आप? तो पहला गलत। दूसरा सिरक्को जो आपके उत्तरी अफ्रीका यानी सारा के रेगिस्तान में चलती है, शुष्क हवा, ये सही है। तो केवल 2, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, चिनूक क्या है? सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, बता दीजिए चिनूक क्या है मित्रों, सीधा पूछा आपको। चिनूक क्या है मित्रों? चिनूक तो ये देखिए उष्ण व शुष्क पवन जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालू पर नीचे की ओर बहती है, वही चिनूक पवन है दोस्तों। आ गया समझ में ये? अगला क्वेश्चन 45 नंबर आ रहा है, सुमेलित कीजिए। यहां पे ये सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने। तो देखिए स्थानीय हवा और देश या क्षेत्र दिया गया, शुष्क पवन हर्मटन, हबूब, बोरा, जोंडा, अर्जेंटीना, एड्रियाटिक तट, पश्चिमी अफ्रीका, सूडान। सबसे पहले शुष्क पवन जो हर्मटन है, अफ्रीका में चलती है सारा रेगिस्तान में, तो ये रहा आपका पश्चिमी अफ्रीका। 2 नंबर पे हबूब, हबूब है जो ये आपके देश में चलती है सूडान के अंदर। बात करें बोरा की, बोरा है जो चलती है, पहले भी देखा हमने, एड्रियाटिक तट पर। और जोंडा बची है वो जाएगी अर्जेंटीना में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पवन तंत्र है? मानसून पवन, स्थल व सागर समीर, ध्रुवीय पवन, चिनूक। दिन में बदलने वाला यह है आपका स्थल व सागर समीर दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय संचरण में आवश्यक बल प्रदान करता है? उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों का अधिक जीवीय साहचर्य तथा ध्रुवीय अक्षांशों का अल्प जीवीय साहचर्य, ये तो नहीं है। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों पर अधिक सूर्यताप व ध्रुवीय अक्षांशों पर अल्प सूर्यताप के बीच ऊर्जा में अंतर, ये सही है आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पे कौन सा कथन है जो सही है आपको बताना है। पहला, शीत ऋतु में जेट प्रवाह सर्वाधिक विकसित होती है। जेट प्रवाह प्राय दोलन विकसित करते हैं। जेट प्रवाह हमारे धरातलीय मौसम को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी जेट प्रवाह के संबंध में सही है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित क्षेत्रीय दाब कटिबंधों का सही अनुक्रम क्या है? उपद्रवीय निम्न, विषुवतीय निम्न, ध्रुवीय उच्च, उपोष्ण उच्च, बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए अनुक्रम पूछा है दाब कटिबंधों का, तो विषुवतीय निम्न, उपोष्ण उच्च, इसके बाद उपद्रवीय निम्न और ध्रुवीय उच्च। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये रहा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, एडली सेल में आरोही पवन पाई जाती है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध में, व्यापारिक पवन में, पछुआ हवाओं में, ITCZ में। हेडली सेल में आरोही पवन है जो ITCZ के अंदर, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शीतकालीन विश्वव्यापी जेट प्रवाह जो सौभ मंडल के ऊपर अति तीव्र समतापी मंडलीय ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न होता है, उसका नाम ध्रुवीय राशि जेट प्रवाह है। उसका नाम है ध्रुवीय राशि जेट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 52 है, सारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है? चिनूक, फोन, मिस्ट्रल, सिरक्को। ये अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, इसको सिरक्को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गरजता 40 प्रचंड 50 चीखती 60 है क्या? समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, प्रशांत महासागरीय धाराएं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, पछुआ पवने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन सी विशेषता शांत पेटी की नहीं है? 7 धाराएं, अवदाब, उच्च तापमान, वायु विक्षेपण, यह नहीं है शांत पेटी की, डी ऑप्शन सही रहेगा।
क्वेश्चन 55 है, वर्ग नाम की शुष्क एवं गर्म वायु चलती है एशियाई मरुस्थलों में, दक्षिणी अफ्रीका में। ये वर्ग नाम की शुष्क व गर्म वायु दक्षिणी अफ्रीका के अंदर चलती है दोस्तों। और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस अक्षांशों के मध्य गोड़ा अक्षांश स्थित है मित्रों? गोड़ा अक्षांश है ना आपका, वो 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों के मध्य है। 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य गोड़ा अक्षांश स्थित है दोस्तों। तो पवन तंत्र विषय की हम बात कर रहे थे और उसके 55 क्वेश्चन आपके सामने हैं। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो मित्रों आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।